बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रियल लाइफ स्टडी। ये आपकी ग्रेड 8 फोर्थ एडिशन कीबोर्ड कंप्यूटर साइंस विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर न्यू सिलेबस 2023 है। आज हम यूनिट नंबर 4 एल्गोरिथम थिंकिंग चैप्टर में टॉपिक एल्गोरिथम सिंपल एंड कम्प्लेक्स प्रॉब्लम कंप्यूटेशनल थिंकिंग को पढ़ेंगे। व्हाट इज़ एल्गोरिथमिक थिंकिंग, एल्गोरिथम किसे कहते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप काइंडली इसको सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे आप इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। एल्गोरिथम इन एल्गोरिथम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट मस्ट बी फॉलोड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कहते हैं कि एल्गोरिथम क्या है, एक सीक्वेंस है, एक तरतीब है ऑफ इंस्ट्रक्शन, हिदायत का, यानी आपको जो भी हिदायत मिलती हैं तो वो एक सीक्वेंस के ज़रिए आपको मिलती हैं। अगर वो हिदायत आपको सीक्वेंस में ना हो तो आपको कोई भी टास्क आप कंप्लीट नहीं कर सकते। एल्गोरिथम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट मस्ट बी फॉलोड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। किसी मसले के हल के लिए हिदायत दी जाती हैं और वो भी एक तरतीब में होती हैं, तब वो प्रॉब्लम हल होता है। दीज इंस्ट्रक्शन मस्ट बी क्लियर इनफ। और ये जो हिदायत होती हैं ये बिल्कुल वाज़े होनी चाहिए, ताकि अगर आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन दे दें और वो पूरी बात आपको समझ में ना आए तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। दैट ईच स्टेप में बी कम्प्लीटेड विदाउट मच एफर्ट। ये हिदायत इतनी वाज़े होनी चाहिए कि आपको कोई भी इसमें जो स्टेप होता है, यानी जो एक तरतीब में जो आपको हिदायत दी जाती हैं, उनमें आपको काफ़ी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसको मैं सादा अल्फाज में आपको बता देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि एल्गोरिथम उसे कहते हैं, ये हिदायत पे यानी इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है जो कि तरतीबवार होता है, यानी वो एक तरतीब से लिखे होते हैं। किसी भी मसले के हल के लिए आप एक प्लान बनाते हैं, अगर वो प्लान एक सीक्वेंस में ना हो तो उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर सकते, और इसी को हम कहते हैं कि ये एल्गोरिथम है। सिंपल एंड कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अभी प्रॉब्लम दो किस्म के होते हैं, कुछ आसान से प्रॉब्लम होते हैं और कुछ मुश्किल तरीन प्रॉब्लम होते हैं जिसे कम्प्लेक्स प्रॉब्लम कहते हैं। अ सिंपल प्रॉब्लम इज़ दैट कैन बी सॉल्व थ्रू अ सिंपल सीरीज ऑफ स्टेप। यानी कि वो प्रॉब्लम या वो मुश्किल जो आसान हो तो उसको कुछ ही स्टेप में वो प्रॉब्लम हल हो जाती हैं। द रेसिपी फॉर बेकिंग ए केक, यानी कि अगर आप केक बना रहे हैं, अगर उसकी रेसिपी है तो वो सादी सी होती है, तो उसमें से 2-4 चीज़ें मिला के यानी उनका अमेज़ा बना के आप उससे केक बना सकते हैं। अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑन द अदर हैंड, अगर कोई मुश्किल प्रॉब्लम हो दूसरी साइड पे, डज़ नॉट सीम टू हैव एन ऑब्वियस इमीडिएट सलूशन, तो उसका यकीनी तौर पे इतना सादा सा हल मुमकिन नहीं होता, उसमें थोड़े से प्रॉब्लम होते हैं। कम्प्लेक्स प्रॉब्लम में कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होती हैं, काफ़ी सारी सीक्वेंस होती हैं। अगर एक हिदायत का एक सेट होता है लेकिन कम्प्लेक्स प्रॉब्लम में काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन होती हैं और काफ़ी सारी उनको हिदायत का मजमूआ होता है, और वो पैरेलल आपने उसको स्टेप बाय स्टेप करना होता है ताकि वो प्रॉब्लम हल हो सके। तो सिंपल एंड कम्प्लेक्स प्रॉब्लम में फ़र्क सिंपल ये है कि अगर एक सादा सा मसला है तो उसको शायद एक ही हिदायत का सेट पे अमल करके, एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दी गई हैं कि अगर आपने केक बनाना है तो सिंपल केक के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपने मिला के आपने बेकिंग करके वो तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई इसके मुकाबले में कोई दूसरा साइंटिफिक टाइप की कोई मुश्किल है या कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको सो मेनी इंस्ट्रक्शन और सो मेनी उनका अपना अपना तरतीब होगा, उनकी अपनी अपनी सीक्वेंस होगी, तो उसके मुताबिक उसको मिला के आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। अभी नेक्स्ट एल्गोरिथम में जो टॉपिक है कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग किसे कहते हैं। अगर हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और वो कंप्यूटर के ज़रिए सॉल्व करते हैं तो वो हम कैसे करेंगे, तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग किसे कहते हैं।
And the example of using computational thinking to solve a complex problem is using the divide and conquer approach. कोई भी बड़ा प्रॉब्लम हो, उसको अगर आपने हल करना है और ऐसे आपने हल तलाश करना है कि वो आसानी से हल हो जाए, तो उसको डिवाइड करें, उस प्रॉब्लम को पार्ट्स में तकसीम करें। फिर एक एक पार्ट्स को आप उसकी इंस्ट्रक्शन लिखें। जब एक एक पार्ट्स आप हल करेंगे तो वो आसानी से हल हो जाएगा। दिस involves breaking down a large complex problem into smaller, more manageable sub-problem, solving each sub-problem independently and then combining the solution to the sub-problem to solve the overall। कहते हैं कि जब बड़ा प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड करें, फिर उसको मैनेज करें, फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम को एक एक कर को हल करके आखिर में उसको कंबाइन करके उस प्रॉब्लम पे हल हो सके। इमेजिन यू हैव अ रियली बिग पजल विद लॉट्स ऑफ पीसेस एंड यू वांट टू पुट इट टुगेदर एज क्विकली एज पॉसिबल। तसव्वुर कर लें कि अगर आपने एक बहुत बड़ा मसला या प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम किया और दोबारा आप उसको इकट्ठा करना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी वो इकट्ठा हो सके। वन वे टू डू दिस, इसका एक ही तरीका है, एज टू डिवाइड द पजल इनटू स्मॉलर पीसेस एंड वर्क ऑन ईच पीस सेपरेटली। आप उस प्रॉब्लम डिवाइड करें और एक एक पीस को आप हल करने की कोशिश करें। यू कैन फिनिश, आप ख़त्म कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं ईच स्मॉल पीस एंड देन पुट देम टुगेदर, फिर उसको इकट्ठा करें टू कंप्लीट द बिगर पजल। इस पूरे पैराग्राफ का मकसद ये है कि कोई भी आपको प्रॉब्लम हो उसको आप पार्ट्स में डिवाइड करें, फिर एक एक पार्ट्स को आप हल करें। जब तमाम पार्ट्स आप वन बाय वन हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो उसके बाद उस तमाम हल जो है वो इकट्ठा करके तो इसी तरह आप एक प्रॉब्लम के सलूशन की तरफ चले जाएंगे। दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ कंप्यूटेशनल थिंकिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम। देयर कुड बी अदर वेज टू सॉल्व द पजल टू। द बेस्ट वे वुड बी one that require lesser time। कहते हैं कि दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। इसी के लिए हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग का टूल इस्तेमाल करते हैं किसी भी मसले के हल के लिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो उसकी और भी उसकी सॉल्व करने के तरीके हैं, लेकिन वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होंगे। ये जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है ये सबसे अच्छा तरीका है और आसान तरीका है, और कम वक्त में ये प्रॉब्लम की हल की तरफ आप चले जाएंगे। कंसीडर अनदर एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम ए टू जी। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि आप तरतीब दे रहे हैं, ए से लेकर जेड तक आप लिख रहे हैं वर्ड्स को। यू कुड डिवाइड द लिस्ट इनटू स्मॉलर लिस्ट। कहते हैं आप इनको एक छोटे लिस्ट में डिवाइड करें। द वर्ड्स दे स्टार्ट विद ए, ऑल द वर्ड्स दैट स्टार्ट विद बी एंड सो ऑन। वो अल्फाज जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं उनको अलग लिखें और जो बी से स्टार्ट हो रहे हैं उनको सेपरेट लिखें। यू कैन पुट ऑल द वर्ड्स दैट स्टार्ट विद ए इन ऑर्डर। इसी तरह आप जो अल्फाज ए से स्टार्ट हो रहे हैं वो एक ही जगह पे आ जाएंगे। ऑल द वर्ड्स दैट स्टार्ट विद बी इन ऑर्डर, और वो तमाम वर्ड्स जो बी से स्टार्ट हो रहे हैं वो एक अलग पेज पे आ जाएंगे एंड सो ऑन। इसी तरह तमाम जो ए बी सी डी ई एफ अप टू जेड तक, यानी जो अल्फाज हैं, जिस तरह डिक्शनरी में अल्फाज ए से लेकर जी तक तरतीबवार लिखे होते हैं, इसी तरह आप ए से लेकर जी तक उनको एक लिस्ट अलग अलग पेज पे उनका आ जाएगा। फाइनली आखिर में यू कैन पुट ऑल द स्मॉलर लिस्ट टुगेदर टू गेट द फाइनल लिस्ट ऑफ वर्ड एंड ऑर्डर फ्रॉम ए टू जेड। आखिर में आप उस तमाम जो आपने एक तरतीब के साथ ए से शुरू किया था और जेड तक आप चले गए थे उनको इकट्ठा करें, तो इसी तरह आपके वो तमाम अल्फाज एक आर्डर में आ जाएंगे। यानी यही आपका टास्क था कि आपको एक सारा
वर्ड्स का एक मजमूआ दिया गया था और आपको कहा गया था कि इनको ऑर्डर में लिखें, ए से लेकर जेड तक, जिस तरह एक डिक्शनरी में होता है। आजकल हमारे स्टूडेंट जो है वो मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, कोई भी वर्ड्स की मीनिंग उसने देखनी होती है तो वो डायरेक्ट वेब पे चले जाते हैं, गूगल में चले जाते हैं, उसकी वर्ड की मीनिंग देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले वक्तों में डिक्शनरी हुआ करती थी। डिक्शनरी में तमाम अल्फाज तरतीब से लिखे होते हैं। अगर ए से तो वो तमाम अल्फाज पहले लिखे होते हैं, फिर ए में भी मज़ीद तरतीब होती हैं, यानी ए बी, ए सी, ए डी। अच्छा, फिर अगर ए डी है तो फिर ए डी बी। इसी तरह आप एक तमाम डिक्शनरी को एक तरतीब में लिख देंगे। This is an example of how we can use computational thinking to solve a problem by breaking it down into smaller parts and solve each part separately. इसी टेक्निक को हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहते हैं कि एक बड़े मसले को छोटे छोटे मसले में डिवाइड किया जाए, पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, पर एक ही उसका जो पार्ट है वो हल करके आखिर में तमाम हल इकट्ठा करके, तो इसको कहते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग। आज हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम किसे कहते हैं, फिर सिंपल एंड कम्प्लेक्स प्रॉब्लम किसे कहते हैं, और कंप्यूटेशनल थिंकिंग किसे कहते हैं। इसका समरी है कि एल्गोरिथम जो है वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर एनी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम और सिंपल प्रॉब्लम, यानी किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो हदायत होती हैं और वो एक तरतीब से होती हैं, उनको एल्गोरिथम कहते हैं। सिंपल एंड कम्प्लेक्स प्रॉब्लम कैसे कहते हैं कि अगर एक सिंपल प्रॉब्लम है तो वो एक ही इंस्ट्रक्शन ऑफ सेट से हल हो जाएगा। अगर वो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम है, तो वो सो मेनी उसके इंस्ट्रक्शन सेट बनेंगे, फिर वो हल होगा। और कंप्यूटेशनल थिंकिंग का मकसद ये है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटा हो या बड़ा हो, तो उसको पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, फिर उनको एक एक पार्ट को हल करके आखिर में तमाम हल को इकट्ठा करके पेश किया जाए, तो इसको कहते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर इसी बेस पे काम करके आगे इसके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लेके जाते हैं, एक एक पार्ट्स को फोकस किया जाता है, फिर उसका सलूशन लिखा जाता है, फिर आखिर में तमाम पार्ट्स को इकट्ठा करके, इंस्ट्रक्शन को इकट्ठा करके एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। फिर आखिर वो सॉफ्टवेयर यूज़र इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो हम कहते हैं कि हमने एक मसले का हल इस सॉफ्टवेयर के साथ हमारा हल हो गया है। इसको कहते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे कि एल्गोरिथम को हम बेस बना के हम कैसे किसी मसले को हल की तरफ जा सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़।